महेंद्रपुर, बाहर से शांत पर भीतर आग से भरा हुआ कस्बा। और आज हवा ने अपना रुख बदल दिया है, क्योंकि रिद्धिमा चौहान, वो लड़की जो कभी झुकती नहीं, अब उस साये से टकराने वाली है जिसकी उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी। एक गाड़ी, एक रहस्यमय आदमी और एक पल जो किस्मत की पूरी कहानी बदल देगा। ये सिर्फ कहानी नहीं, तूफान की दस्तक है, और जिसका हर शब्द किसी भूले हुए कत्ल की गवाही देता था। तुम्हारे पिता की मौत हादसा नहीं थी, इतना कहकर उसने पूरा बाजार नहीं, रिद्धिमा की दुनिया रोक दी। जिस पिता को उसने भगवान मानकर याद किया, आज उसी भगवान की मौत पर सवाल खड़ा था। सच बोलने वाला चला गया, पर सच का जहर छोड़ गया। अब ये कहानी नहीं रही, अब ये बदले सवालों और खून से जुड़ा एक मिशन था। आज रात पुराने पुल पर या तो सच मिलेगा या फिर एक और लाश। महेंद्रपुर की रात आम दिनों जैसी ही थी। सड़कें खाली थीं और पीली लाइटों की रोशनी हवा में हल्का सा डर घोल रही थी। रिद्धिमा खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसके मन में दिन भर की बातें घूम रही थीं, खासकर वो शब्द जो सुबह बाजार में उस अजनबी ने कहे थे कि उसके पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी। रात गहरी होते ही वो घर से निकली। दिल तेज धड़क रहा था, पर कदम रुके नहीं। उसे पुराने पुल पर पहुंचना था। पुल सुनसान था, नीचे नदी बह रही थी और हवा ठंडी थी। रिद्धिमा चारों ओर देखने लगी, तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो पलटी। वही आदमी था, वीरान मलिक। उसने बताया कि वो उसके पिता को जानता था और उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो शहर के कुछ ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आया। रिद्धिमा को यकीन नहीं हो रहा था, पर वीरान की बातें झूठी नहीं लग रही थी। उसने कहा कि उसके पिता के पास सबूत थे और ये सबूत अब भी कहीं मौजूद हैं। फिर अचानक पुल पर गाड़ियों की लाइट चमक उठी। वीरान घबरा गया। उसने रिद्धिमा को एक पेन ड्राइव दी और कहा कि उसे वहां से तुरंत जाना होगा। अगले ही पल सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। शोर, अफरा तफरी और फिर सन्नाटा। रिद्धिमा अकेली, डरी हुई, पर अब कमजोर नहीं। उसके हाथ में सच था और उसके सामने एक लंबा रास्ता। अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि अब वो सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही थी, अब वो जवाब ढूंढने निकली थी। महेंद्रपुर की सुबह उस दिन अलग थी। सूरज तो निकला था, लेकिन रोशनी में पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी। शहर के लोग अपने काम में लगे थे, पर हवा में एक अनकहा डर तैर रहा था। रिद्धिमा पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसके हाथ में वो पेन ड्राइव थी जिसमें उसके पिता का सच कैद था। जब उसने फाइलें देखीं, तो उसे समझ आ गया कि उसके पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी जिसे सालों तक सच का नाम देकर दबा दिया गया था। डर उसके भीतर था, लेकिन उससे बड़ा था उसका फैसला। रिद्धिमा पीछे नहीं हटी। वो सच को लेकर उस जगह पहुंची जहां अब भी ईमानदारी जिंदा थी। जैसे ही वीडियो सामने आया, महेंद्रपुर में हलचल मच गई। लोग सवाल करने लगे और जिन नामों से कभी डर लगता था, आज वही नाम खबरों में थे। उसे डराने की कोशिश हुई, उसका घर तोड़ा गया, लेकिन रिद्धिमा टूटी नहीं, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ सच था। जब गिरफ्तारियां हुईं तो पूरे शहर ने देखा, इंसाफ देर से सही पर आता जरूर है। शाम को नदी किनारे खड़ी रिद्धिमा ने गहरी सांस ली। आज उसे डर नहीं लग रहा था। उसने अपना काम कर दिया था। अब कहानी आगे बढ़ चुकी थी। महेंद्रपुर बदल रहा था और रिद्धिमा भी। अब वो सिर्फ सवाल पूछने वाली लड़की नहीं थी, अब वो जवाब बन चुकी थी। दिल्ली की उस शाम की बारिश कुछ कह रही थी। सड़कों पर पानी था, लेकिन रिद्धिमा के भीतर बेचैनी थी। खिड़की से दिखती रोशनी, भागती गाड़ियां और शहर की आवाजें सब सामान्य थे। फिर भी उसे लग रहा था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा।
अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, अब वो एक नाम बन चुकी थी। ऐसा नाम जो कुछ लोगों के लिए उम्मीद था और कुछ के लिए डर। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन सवाल बढ़ते जा रहे थे। कोई चुप हो गया था, किसी ने बयान बदले थे और किसी ने सच बोलने की कोशिश की थी, मगर हर कोशिश के साथ दबाव भी बढ़ता जा रहा था। उसी रात एक अनजान नंबर से कॉल आई। आवाज थकी हुई थी, लेकिन साफ थी। अगर सच तक पहुंचना है तो सिस्टम के बाहर भी देखना होगा। शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि कॉल कट गया। रिद्धिमा समझ गई, ये चेतावनी नहीं थी, ये इशारा था। अगले दिन एक बंद कमरे में मीटिंग हुई। फाइलें थीं, कानून की बातें थीं, लेकिन इंसाफ की जल्दबाजी नहीं थी। वो चुपचाप सब सुनती रही और उसी चुप्पी में उसे सबसे बड़ा सच समझ आ गया। सच को सिर्फ उजागर नहीं किया जाता, उसे संभाला भी जाता है। यही वजह थी कि उसने महेंद्रपुर लौटने का फैसला किया। उसकी वापसी खामोश नहीं रही। लोग दूर से देखते थे, कुछ आंखें झुकाते थे, कुछ नजरें चुरा लेते थे। डर अब भी था, लेकिन अब सवाल भी थे। पुराने नाम याद आने लगे, पुरानी बातें जुड़ने लगीं। हर रास्ता उसे एक ही सच्चाई की तरफ ले जा रहा था। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये पूरा सिस्टम था। एक नाम जो हर जगह था और फिर भी कहीं दिखाई नहीं देता था। उसी रात वही आवाज फिर लौटी। तुम सही दिशा में जा रही हो, आवाज बोली, लेकिन आगे रास्ता आसान नहीं है। रिद्धिमा ने शांति से कहा, कभी था भी नहीं। इस बार कॉल कटते ही डर नहीं आया, क्योंकि अब वो तैयार थे। जब एक फाइल गायब हुई तो रिद्धिमा समझ गई, ये आखिरी कोशिश है सच को मिटाने की। और तभी उसने फैसला किया कि अब चुप नहीं रहेगी। मीडिया के सामने उसने कोई आरोप नहीं लगाया, बस सच रख दिया, बिना शोर, बिना डर। उस रात उसने अपने पिता की तस्वीर देखी और मन ही मन कहा, मैं अभी रुकी नहीं हूं। महेंद्रपुर की हवा फिर से बदल रही थी। अब कहानी सिर्फ सामने नहीं आ रही थी, अब सच जवाब मांग रहा था। रात थी, पर महेंद्रपुर कभी इतना अंधेरा नहीं लगा था। हवा में धुआं था, डर था और एक टूटती हुई चुप्पी जो किसी तूफान का इशारा दे रही थी। उधर रिद्धिमा चौहान खड़ी थी, थकी हुई, घायल, पर हार नहीं मानी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक बात थी, आज ये खत्म होगा। जब वो पुरानी फैक्ट्री पहुंची, दरवाजे के पीछे छिपी बंदूकों की चमक ने माहौल को और भारी बना दिया। एक पल और गोलीबारी शुरू हो गई। धातु की दीवारों पर गोलियों की टकटक, हवा में उड़ती चिंगारियां और हर कदम पर मौत का साया। वो पीछे नहीं हटी। कंक्रीट की दीवारों के पीछे छिपकर उसने जवाबी फायर किया। हर गोली उसके डर को तोड़ रही थी और हिम्मत को बढ़ा रही थी। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। फैक्ट्री की दीवार आग के साथ फटकर आसमान में उठ गई। शोलों ने रात को लाल कर दिया। लोग भागे, चीखे, लेकिन रिद्धिमा रुकी रही। धुएं के बीच उसका आमना सामना गैंग के मुखिया से हुआ। दोनों आमने सामने, एक तरफ बंदूक, दूसरी तरफ हिम्मत। एक पल में दोनों के बीच गोली चली और जमीन पर गिरती चिंगारियों के बीच उनकी परछाइयां हिल उठी। लड़ाई ने रूप बदला। हथियारों से आगे वो हाथापाई पर उतर आए। लोहे की छड़ें टकराई, चिंगारियां उड़ी और आग पीछे से उन्हें निगलने की कोशिश करती रही। फिर आखिरकार एक आखिरी विस्फोट ने पूरे अड्डे को जला डाला। फैक्ट्री जमीन पर गिर पड़ी। आग आसमान से बातें कर रही थी और उस आग से बाहर धीरे धीरे रिद्धिमा निकली। धुआं उसके पीछे उठ रहा था। जमीन कांप रही थी, पर उसके कदम स्थिर थे। उसने कर दिखाया था। सुबह होने तक महेंद्रपुर की हवा बदल गई। जहां रात भर आग थी, अब शांति की पहली रोशनी फैल रही थी। पुलिस ने गिरोह को पकड़ लिया था। शहर फिर से जिंदा था और रिद्धिमा वो नदी किनारे खड़ी शांत पानी को देख रही थी। उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी थी और महेंद्रपुर एक बार फिर सांस ले रहा था।